सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकल भावुकल दिया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्धि भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। विषय अपना समाधि तंत्र 15 नंबर का श्लोक चलेगा। इसमें आचार्य देव बहरात पने की बुद्धि को छोड़कर और अंतरात्मपने की अपनी बुद्धि करते हुए स्वरूप में प्रवृत्ति करना चाहिए। आचार्य देव ने इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है कि जीव अनादिकाल से तो इस देह में एकत्व बुद्धि करके और उसके साधनभूत निमित्त ऐसे विषय आदि में जो है ममत्व आदि करते हुए निरंतर आज तक जीता रहा है और उसके परिणाम स्वरूप ये दुखी रहा है और 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता रहा है। अब ये अपनी इस बहिरात्म बुद्धि को समझकर छोड़े और अपनी आत्मबुद्धि करके और उसके स्वरूप की आराधना अनुभव करते हुए करे। ये प्रेरणा आचार्य देव छंद में दे रहे हैं। एक मूल छंद है। मूलम संसार दुःखस्य देहे एवात्मधि तथा त्यक्त्वैनां प्रवेशे अंतर्बहिर्व्याप्तेन्द्रियः। जग में दुख का मूल है तन में निज का भान। यह तज विषय विरक्त हूँ वो निजात्म में स्थान। क्या कहा? इस संसार का मूल कारण है तन में अपने पने की बुद्धि। सबसे नजदीकी संसार का मूल जिसमें ये जीव व्यवहार से निवास कर रहा है, परमार्थ से उससे पृथक है। तो जैसे दूध में कोई पानी मिला दे तो भ्रम हो जाता है कि दूध बन गया, परंतु वो दूध तो बनते नहीं है, पानी पानी रहता है, दूध दूध। ऐसे ही जीव इस शरीर आदि के साथ में अनादिकाल से रह रहा है, तो उस कारण से इसको अनादिकाल से ऐसी भ्रांति बनी हुई है जैसे ये शरीर ही में हो, और फिर उसी की व्यवस्था में रात दिन लगा रहता है। जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय संबंधी जो शरीर आदि मिलता है तत्संबंधी उसकी क्या है बुद्धि एकत्र बुद्धि होकर के अपने को वही मानने लगता है। मनुष्य पर्याय में गया तो मनुष्य, त्रियंश गति में गया तो त्रियंश, नरक में गया तो नारकी, देव में गया तो देव। पुरुष में भी मनुष्य में स्त्री में हुआ तो स्त्री, पुरुष में हुआ तो पुरुष, नपुंसक में हुआ तो नपुंसक। और उसमें शरीर की बाल अवस्था में अपने को बालक, जवान अवस्था में जवान, वृद्ध अवस्था में वृद्ध, और शरीर के नाश होने से अपना नाश। ये भ्रांति जन्य इसका जीवन अनादिकाल का चल रहा है। शरीर की सारी दशाओं को अपनी दशा मानता है। बीमार हो गया तो मैं बीमार। तो ये यहाँ पर कह रहे भैया तेरा ये जो बाहरी रूप दिखाई दे रहा है शरीर के साथ में, तू वो नहीं है जो देखने वाला अंदर में है। तेरी सत्ता तो अलग है। वो जब तक तू अपनी ऐसी उस पृथक सत्ता को अपने ज्ञान में निर्णय करके और जब तक अनुभव नहीं करेगा तब तक तेरी ये दुर्गति चतुर्गति, इसकी तेरी परेशानी कोई मिटाने वाला नहीं है। रात दिन भयभीत रहता है, मन नहीं जाऊं मन नहीं जाऊं। अब जब अपनी ऐसी शाश्वत सत्ता का इसको बोध हो जाता है तो मरने मरने का क्या सवाल है। तो आत्मा शाश्वत है, अनादि अनंत तत्व है।
और अब चूंकि स्वरूप को भूल करके पर्याय बदलता था तो पर्याय भी नहीं बदलेगा। अब जब स्वरूप की आराधना करेगा तो एक रूप अपनी उस चैतन्य दशा रूप ही परिणमन सिद्ध दशा में होता रहता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे आचार्य देव कि भैया जग में दुख का मूल है तन में निज का ज्ञान, और यह तज विषय विरक्त हो लो निजात्म में स्थान। एक अपने में ही अपने पने का स्थान जान करके मान करके इसकी आराधना करो, और इसमें कुछ दम नहीं है। अपने लिए बाहर में मिथ्या कल्पनाएं कर करके रात दिन परेशान हैरान हो रहे हो, होते रहे हो। अब तो ये छोड़ो, वो अवसर मिला है समझने का, सुनने का, अपने स्वरूप का इससे पृथक अनुभव करने का। अगर इस पर्याय में भी ये काम नहीं करोगे तो फिर बहुत मुश्किल है आगे, क्योंकि यहाँ सब साधन सुलभ है आत्मकल्याण की, ऐसे साधन और कहीं किसी पर्याय में नहीं। अब ये अवसर मत चूको चौहान, ये अवसर अगर चूक गया, यदि अवसर चूका तो फिर पछताने के लिए भी तेरे पास बुद्धि नहीं बचेगी। तो अब देखिए इसमें उसका खुलासा कर रहे आचार्य। देहे अर्थात शरीर में आत्मधि एव आत्मबुद्धि होना वही संसार दुख से, इस संसार के दुखों का मूल कारण जानना चाहिए। तथा इसलिए ये नाम इन शरीरों में आत्मबुद्धि को त्यक्त्वा छोड़कर और बहिर्व्यापृतेन्द्रिया बाह्य विषयों में इंद्रियों को प्रवृत्ति से रोक कर, देखो यहाँ पर कह रहे बाह्य विषयों में इंद्रियों को रोक कर, तो बाह्य विषयों में अपनी जो सुख बुद्धि है उसको छोड़कर और इंद्रियों के माध्यम से जो बाह्य विषयों में प्रवृत्ति करता था, इंद्रियों को निमित्त बनाकर, तो अब वो विषय का अवलंबन लक्ष्य छोड़कर और इंद्रियों का आश्रय छोड़कर और अपने उस उपयोगवान आत्मा में जोड़कर और तुम अपने स्वरूप में अपनी आराधना कर जुड़ करके, ये कह रहे हैं। तो ये कह रहे कि बाह्य विषयों में इंद्रियों के माध्यम से जो प्रवृत्ति होती है, ऐसी उस प्रवृत्ति को छोड़कर रोककर अंतः अपने अंतरंग उस चैतन्य आत्म तत्व में प्रवेश कर उसमें लीन हो, उसका अनुभव कर। ये यहाँ पर अपने लिए प्रेरणा दी गई है आचार्यों के द्वारा। क्यों कि उन्होंने ये कार्य करके देखा है और उन्होंने पाया है कि वास्तव में अपनी सत्ता इस शरीर आदि से बिल्कुल पृथक है और बहुत कहते हैं स्वतंत्र आनंदमय है, वहाँ कोई दुख नहीं है। क्योंकि आत्मा दुख की बनी नहीं है, सुख की बनी है, आनंद की बनी है, शांति की बनी हुई है, ज्ञान आदि अनंत गुणात्मक है, अपना पूरा स्वचतुष्टय उसका सेपरेट है बिल्कुल। इस बाहर के संयोगों से उसका कोई संबंध नहीं। ये संबंध बनाना यही मूर्खता है मानना। अब यहाँ पर अब इसको ऐसे लगता है कि जैसे शरीर नहीं होगा और बाहर प्रवृत्ति नहीं करेगी तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उल्टी आदत पड़ गई इसको, जबकि तेरे कारण से शरीर का व्यवहार से जीवन कहा जाता है। वास्तव में तू निकल जाए तो इसको जीव कहते ही नहीं है, मुर्दा कहते हैं। तो अभी भी ये मुर्दा ही है, उल्टा मानता है। जीव के कारण से इस मुर्दे को जीव कहा जाता है और ये मानता है कि इसके कारण से हम जीव हैं। शरीर के कारण से आत्मा जीव है कि जीव के कारण से शरीर को उपचार से जीव कहते हैं। अब कैसी मान्यता है इसकी उल्टी मान्यता है कि शरीर से हम जिंदा है, शरीर छूट जाए हमारे नाश हो जाने से हमारा नाश हो जाए। इसका नाम तो मिथ्यात्व है। इसलिए यहाँ ये कह रहे आचार्य देव कि भैया चेत जा, और हमारे अकेले कहने से नहीं, तू हम जो कह रहे हैं इस पर पहले सोच कि ये बात जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं कि गलत। और सही जब ही तेरा मानना होगा कि जब तू प्रयोग करके अनुभव करके देख लेगा। अकेले मात्र हमारे कहने से मान लेगा तो दूसरों के कहने से छोड़ भी देगा।
इसलिए हमारे कहने से मत मान लेना अकेले, हमारे कहने से तो तू प्रयोग करने की तरफ उन्मुख हो जा, और एक बार तू प्रयोग करके देख लेगा तो फिर हम भी कहेंगे कि नहीं नहीं हमने गलत बोल दिया, तो हमें जरूरत नहीं है अब तुम्हें। प्रयोग से सही हुआ और वो परीक्षा करके ये भी बोले मैंने प्रयोग करके तो सही खरा उतरा और वो सामने वाला के हमने गलत बोला। अरे वो तो तुम्हारी परीक्षा करने के लिए हाँ। कदाचित कहे कि भैया हमने गलत बोल दिया था, वो हमने जो पहले कहा था कि आत्मा शरीर से अलग है, नहीं वो तो शरीर ही है आत्मा। तो क्या महाराज तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें, जब तक हम समझे नहीं है थे तब तक तो चलो हमने तुम्हारा विश्वास करके मान रहे थे, परंतु अब तो हम अनुभव करके कह रहे हैं कि तुमने अगर गलत कह रही हो तो सुधार लो, वो सही कही थी तुमने अगर अनुभव नहीं करो तो कर लो, अब हमारी बात मान लो। इसलिए तो श्रीमद जी ने कही कि भगवान महावीर स्वामी ने 2500 वर्ष पहले हमारे धर्म को प्रचार करो, तो हम उनको प्रचार नहीं कर रहे। हम जीव हैं और भगवान महावीर स्वामी ने जीव के स्वरूप को बताया था 2500 वर्ष पहले कि भैया जीव की सत्ता ऐसी है, तो हमारा स्वरूप बताओ, तो उनने हम उनको स्वरूप बता रहे, हम उनको धर्म कह रहे हैं कि भाई हमारा धर्म की बात कर रहे हैं। अरे भाई तो तुम्हारे आत्मा के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं ना, तुम आत्मा ही तो हो। इसलिए लोगों के अंदर भ्रम के भगवान महावीर स्वामी को धर्म, महावीर स्वामी को धर्म, अरे प्रत्येक आत्मा को धर्म, सोनगढ़ को धर्म, कान्जी स्वामी को धर्म। अरे कान्जी स्वामी कह रहे आत्मा को धर्म होते से भी आत्म धर्म निकाल लगते, कान्जी स्वामी को सोनगढ़ को धर्म निकाल लगतेगा। तो जब तक ऐसा जीव को प्रयोग करके ग्रहण नहीं करता है तब तक इसकी मूर्ता है कोई नहीं तोड़ सकता है, भगवान साक्षात भी नहीं तोड़ सकते। क्यों? भगवान तो स्वयं पहले अज्ञान दशा में मूर्ता पूर्वक जीते थे, जब विग्रस्त संसार दशा में थे, और उन्होंने अपना प्रयोग करके दूसरों की उनने भी नहीं मानी। पहले अनंत भगवान हो गए, अज्ञान दशा में उनने भी नहीं मानी, जब उनने स्वयं आत्मबोध किया तब उनने मानी, तब उपचार से क्या व्याव के हमने भगवान की मानी। वास्तव में तुमने अपने अनुभव की मानी, और अभी भी अपन किन की मान रहे हैं? अपन जो अनुभव कर रहे हैं वही तो अपन जी रहे। और क्या थे अपन कहते हम तो उनकी पिताजी हमारे पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, कोई भी आज्ञा का कोई पालन नहीं कर रहा, अपने अनुभव से अपनी बात का वो मान्यता चलती उसकी। तो ये जो है यहाँ पर कि बाह्य विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति, इंद्रियों के माध्यम से जो जीव की प्रवृत्ति हो रही है उसको रोककर अंतरंग में अपने आत्मा को इससे पृथक जान करके उसमें प्रवेश कर, अर्थात उसका अनुभव कर, उसकी आराधना कर। टीका मूल अर्थात कारण, मूल अर्थात कारण इसका संसार दुख का वह कारण क्या? देह में ही आत्म बुद्धि अर्थात देह काया वही आत्मा, देह कहो या काया कहो या शरीर कहो वही है आत्मा, ऐसी बुद्धि, उसका नाम देहात्म बुद्धि है। देह में ही आत्मपने की बुद्धि, जो देह कहो काया कहो शरीर कहो उसमें आत्मपने की बुद्धि यही में हो, ये इसका नाम है देहात्म बुद्धि। ऐसी देहात्म बुद्धि, ऐसी मान्यता वह है। इस कारण इसका अर्थात देह में ही आत्म बुद्धि का त्याग करके अंतर में प्रवेश करना, आत्मा में आत्म बुद्धि करना, अंतरात्मा होना, ऐसा अर्थ है। हाँ, माने यहाँ पर अंतर में प्रवेश करना या आत्मा में प्रवेश करना मतलब क्या कि अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा ही व्याप रहा है और मैं ज्ञानी स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करना, उसका नाम है देह में प्रवेश। ऐसा ही अपने को जानना, ज्ञान में ऐसे अनुभव करना, तो ऐसा अंतरात्मा होना है, ऐसा उसका नाम है। इसका ऐसा अर्थ है। कैसा होकर के बाह्य में माने अंतर में प्रवेश करना, बाह्य में अव्यावृत, बाह्य में अव्यावृत नहीं, बाह्य में आवृत्य, अव्यावृत का मतलब होता आ माने नहीं, व्यावृत माने प्रवृत्ति करते हुए, ऐसे इंद्रियों वाला होकर, यानी उसमें प्रवृत्ति ना करते हुए, इंद्रियों वाला ना होकर, अर्थात बाह्य विषयों में जिसकी इंद्रियां अव्यावृत
यानी अप्रवृत्त हुई है, मतलब रुक गई है, उसमें प्रवृत्ति करना बंद कर दिया है, सब रुक गई हैं, अटक गई हैं, उसमें अब परिवर्तन नहीं कर रही। ऐसा होकर के आत्मा में प्रवेश कर जो पर पढ़ते हैं कि आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, तो कहाँ जाए? मैं रहूं आप में आप लीन, सो करऊं हो ज्यो निजाधीन। ये भगवान से व्यवहार से अपन प्रार्थना कर रहे हैं स्तुति में कि भगवान ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जिसमें हम आत्म के जो अहित विषय कसाय है इनमें हम प्रवृत्ति करें नहीं और हम अपनी आत्मा में प्रवृत्ति करें। ऐसी कोई विधि हो तो करो, भेजा कह रहे सो करऊ हो ज्यो निजाधीन। ये भगवान ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जिसमें हम निज के अधीन हो जाए, पराधीनता हमारी छूट जाए। और क्या करो तुम? और आगे क्या करना? करो हो जो निजाधीन, मेरे न चाहे कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीश। क्या होता है रत्नत्रय निधि? रत्नत्रय माने होता है पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक भला, आप रूप को जान पनो जो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारे सोई। ये देव भगवान से कह रहा था। तो भगवान से कह रहे कि भगवान जा कह रहे कि भैया हमने तो तुम्हें दे दो कब को, तुमने लाओ नहीं है, तुम तो कब के दे चुके तुम, ध्यान दो हमने तुम्हें दे दो। निकाह नहीं जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हैं समसम की अब न सरमणि। ये तो रात दिन आप वही तुम्हें दे रहे, क्या कर रहा बताओ? तुमने ले लाओ नहीं है, पेटी में बंद कर रहे हैं। तो भैया हम तो तुम्हें रात दिन वही दे रहे, पर तुम ले भी बाहरी सजग नहीं है, तो तुम्हें हमें ऐसा भ्रम हो रहा तुम दे दो अब जाओ क्या जी के लाने क्या होते हैं। जैसे कोई को ज्ञान नहीं होगा तो महाराज ने कि हम तो भैया 2 प्रतिमाएं दे रहे हैं, दे दो महाराज। वो पहले कि महाराज हमें जगह नहीं है रखे नहीं तुम तो दे लो महाराज, ठीक है तुम नहीं मान रहे तो ठीक है, तुम हमारे गुरु हो, तुमने सीखो लाई ले रहे तुम, चलो नहीं हमने कितने महाराज को मिली नहीं। तो 2 प्रतिमाएं देवो माने का, 2 प्रतिमाएं देवो माने आज से तुम अपने को आत्मा अनुभव करना, उन्हें उपदेश में दो कि दर्शन प्रतिमा माने तुम आत्मा के अपने दर्शन करके उसकी अपने रूप श्रद्धा करना। हमने तुम्हें पहली प्रतिमा दे दी। दूसरी प्रतिमा महाराज, दूसरी प्रतिमा तुम बाहर से पापों को एक देश छोड़ के और अपने स्वरूप में ही 2 चौकड़ी कसाए के अभाव पूर्वक की लीनता करके अनुभव करना। ये हमने तुम्हें दूसरी प्रतिमा दे दी। अब वो कहे कि हमें कहाँ मिली तो है नहीं। अब वो सोचो प्रतिमा माने कोई भगवान की मूर्तियां प्रतिमाएं हुई हैं तो भी हमें दे रहे। प्रतिमा माने होता है आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक एक देश स्वरूप की लीनता वाले सम्यक चारित्र को अंगीकार करना, तो करना अपने आत्मा में अपनी परिणति को प्रतिष्ठित करना, स्थित करना। अब उसको नाम है क्या? 2 प्रतिमाएं हुई। अब आगे फिर उसी में ही विशेष बाहर से निर्वृत्ति करके विशुद्धि और भाग जाओ तो 11 प्रतिमाएं हुई। और फिर अगर तुम्हारा ने संपूर्ण पर बाहर को परिग्रह छोड़ के और विशेष स्वरूप में लीनता करो तो तुम्हें हमने मुनि पद दे दो। अकेले बाहर को कभी बेस थोड़ी मुनि पद यार, मुनि पद तो तुम्हारी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता की 3 चौकड़ी कसाय के अभाव जो उत्कृष्ट लीनता है। अब बाहर में अपन को जब तुम ऐसा करो तब तुम्हारी जाति कसा नहीं है कि तुम घर गृहस्थी में रहो, परिग्रह की व्यवस्था बनाओ, बाहर की चिंता करो। अब तो तुम अपनी मस्ती में डोलोगे, बस अंतर में होकर झूला झूलोगे स्वरूप का। तो अब तुम्हारा ने काम करने की बाहर विकल्प ही नहीं आए। तो कही जाएगी कि भैया ने सब परिग्रह छोड़ दो। कैसे छोड़ दो? अपने स्वरूप को ग्रहण कर लो, तो बाहर की कसाएं और बाहर के विकल्प खत्म हो गए तो परिग्रह छोड़ दो। क्या दी? क्यों? कि कसाय से बाहर के विकल्प आउट थे, बाहर परिग्रह वगैरह के बाहर को परिग्रह तो अपन ग्रहण कर नहीं है, उसके निवेश से सिर्फ पाप कराते, विकल्प कराते, कसाय कराते। तो अब वो अपन ने जब अंदर में स्वरूप में हो गए तो बाहर के काम सब तुम्हारे को करे, कसाय है नहीं है। तो क्या में आउट ने 5 पाप छोड़ गए, सब परिग्रह छोड़ दो। तो क्या करना उनने?
अरे वो छोटो छोटा देख लो और अंदर में अपनो आत्मा अपने रूप में जान लो। अब बस जो ही हमारा है परिग्रह और कछु नहीं है। हमारे आत्मा को आत्मा ही परिग्रह है, दूसरी चीज हमारे लाने में कछु नहीं। परिग्रह माने पूर्ण रूपेण ग्रहण, परि माने चारों तरफ से ग्रहण कर लेना, सर्वांग निजात प्रदेशों से अपनी आत्मा को, आत्मा अनुभव करती हुई जीना, उसका नाम है। पर अपनी आत्मा को पन्ने परिग्रह बना लो और बाहर को सब परिग्रह में जो मकान रुपया पैसा वो चमटे तो जाते नहीं हते, भ्रम मानते तुम कि हमारा जो तो परिग्रह होगा, कितो परिग्रह होगा बाहर को तुम्हारा होगा कछु। पर क्या भैया रे हम तो करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, खाकपति हो गए, धूलपति हो गए। फिर तुम कैसे बताओ, रुपये पैसा बैंक में जमा है? और तुम एक कागज पुस्तक दे दो, मिल जाता है उसमें 1 करोड़ रुपया जमा लाने चलने की, तो कितने जमा है तुम्हारे में आ गए, तो बैंक में जमा है इसको, और तुम्हें भ्रम होगा कि हम 1 करोड़ हो गए। अब दिमाग में तुम्हारे घुस गया वो, अब वो दिमाग में बेकल करते होगा, हम करोड़पति हो गए। अब तुम्हारी बहुत दुर्दशा बने, उसके कारण से तुम शांति से जीने पे हो, रात दिन बैंक के चक्कर लगाते हो। और अगर वो भ्रांति नहीं करो तो आराम से जहां मस्ती में अपने कहीं भी घूम, कोई चिंता नहीं है तुम्हें। अब तुमने जी में परिग्रह मान लो, अब रात दिन तुम बताइए तुम्हारी डोर बन गई, अब तुम कहूँ चले जाओ, लौट तो तैयार जो मकान है ये बच्चे हमारे, जैसे गाय भैंसों को बांध दो ना रस्सी से, तो फिर कितने घूमे, कोई के चारों तरफ घूमे, उसे आगे नहीं जाता, तो खूटा से बन गए, मिथ्यात्व की खूटा से बन गए, संयोगों को एकत्र बुद्धि करेंगे और आखिर में सब छोड़ के जाना पड़ा। न तुम पकड़े फिर रहे बेबी, उनको जहाँ जाने हो चले जाए, और तुम रोते रहे कि हमें नहीं देना तुम्हारे संग। लड़का ने कह दिया हम तो जा रहे बाहर, जा रहे विदेश रहेंगे, अब कथा हो गई। अब रोते रहो जिंदगी में, क्या करोगे, वो बताओ हमने पढ़ाओ तुम, वो तो हमें छोड़े। तो ये भ्रमणा जो है जीव की, जब तक अंतर में अपने को अपने रूप ग्रहण नहीं करता तब तक उसकी भ्रांति को दूर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आश्रय पढ़ने दिए कोई ना कोई चाहिए। और जब स्वा का नहीं ग्रहण करोगे तो कोई ना कोई पढ़ाई के आश्रय ग्रहण करा दे, कमो कचू क्यों, क्योंकि पर तो एक स्थिर है नहीं है। आज जो मकान कचू दिन रहे, दूसरे मकान में अब तुम आओ आओ खाली करो एक मकान, दूसरे मकान में जाने रोज रहो जिंदगी भर, फिर कैसे होता कचू हो जाए, अरे इतना तो बहुत बेकार वातावरण है यार, छोड़ दो दूसरी जगह चले। अबे निर्माण दिवस को मन रहा हो तो कहाँ मन रहा हो, तो बड़ो बागपत जिला है, बड़ौद में बन रहा था। 25 किलोमीटर 10,000 जनसंख्या है जन समाज की, कितने 10,000 घर है, 10,000 घर है, संख्या तो ये लाख हो गई। 50-60 आदमी मर गए, 50-60 बताए थे पहले 7-8 बताए थे, 8 मरे, सैकड़ों घायल है। 7 बताए थे। अब क्या कर रहे थे बात नहीं, वो हमेशा से वो आयोजन होता है, बहुत बड़ा सा मंच बनता है, उसमें बड़े बड़े लोग सब इकट्ठे होते हैं। वो बनाओ तो कलश चढ़ावे के काजे ऊपर चढ़ रही थी वो, अरे बाहर से कुत्ता होते हैं जो ये तो नहीं किया है, इनको सब पता है। कुंभ में भी रात के 2 बजे हो गई भगदड़। अरे जो हो गई छोड़, हम तो समझ में कि तुम भी वही भगदड़ में अनंत बार मरे हुए थे। अबे अपन उनकी क्या रह गए, कुंभ में मर गए, तो मर गए, अपन कभी बचे रहेगा, अपन भी तो मरा ही रहेगा रात दिन। जब तक अपन अपने स्वरूप को शाश्वत को नहीं समझेंगे तो क्या कर रहे हैं अपन, वैसे नहीं मरेंगे, वैसे मरेंगे, आत्म ध्यान करके मर ही जाए 24 घंटे। भाव जन्म भाव मरण, ये तो क्या है, अपन देखा रहे बे ऐसा होगा वो ऐसा होगा, देखे ऐसा, तुम क्या कर रहे हो। वहां संग में तो वही घटना घटने, कछु न कछु एक्सीडेंट हो गया, कछु न कछु प्रयास छोड़ के तो बैठे रहोगा तुम। जब तक अपने अंदर के शाश्वत सत्य तत्व को नहीं समझोगे तब तक यही को अपन बाहर के संयोगों में मूर्छित होकर सोचते रहेंगे ऐसा होगा वैसा होगा। कछु हो नहीं हो, कोई द्रव्य को कछु नहीं हो, जितने द्रव्य है वे अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने हैं। कौन द्रव्य में खा होगा, धर्म के नाम पे प्रदर्शन ज्यादा कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि समझते नहीं यथार्थ, और बाहर को बस जो ताम झाम इकट्ठो कर ला, भीड़ इकट्ठी कर ली, बस हो गए।
बोलिया लगा जैसे शादी में जो है एक बूढ़ को पकड़ लो, बैठा लो घोड़ा पे, बूढ़ा अकेला आने, और बस सब ढोल बजा के वो गीत गाते हुए दौड़े जा रहे आगे पीछे। वो काम मान लो, राजा बन गो, एक दिन को पूरक बन गो, गधा बन गो, जिंदगी भर के लाने ढोल कर घोड़ा पे वो बैठा रहे थे, तो वो घोड़ा बन के, जैसे घोड़ा बन के उचका रहे ना घोड़ा, ऐसे ही उचका रहे के बैठो रहे। ही नहीं जाएगी। अच्छा, मनुष्य पर्याय में नाटक नौटंकी है शादी, और कौन में है, कौन पर्याय में, नरक पर्याय में शादी हो, देव पर्याय में शादी हो, त्रिंश पर्याय में शादी हो, जो तुम्हारी नाटकी शादी। वैसे तो उधर विषय कसायों का सेवन तो नरक में है नहीं है बाहर सामने, पर अंदर में कसाय तो पूरी है। तो समाज से प्रमाण पत्र ले रहे तुम काय को, विषय भोग वैसे में जो है तुम्हें जनता कहेगी कि तुम क्या कर रहे हो, और मैं प्रमाण पत्र ले लो। अब तुम रात दिन बस जाओ विषय भोगों में लगे रहो, अब तुम्हें कोई गलत नहीं कहेगा, और तुम्हें भी भ्रांति हो गई कि अब हम सही हो गए, अब कुछ नहीं करना है गलत। और ये कह रहे तुम की हद विषय का था, अब तुमने प्रमाण पत्र मूर्खों से ले लो, समझदारों से लो, ज्ञानियों से, जो हमारे धर्म में आए। अरे भैया, अगर तुम जानवरों जैसे बहुत पापों में लग रहे हो, तो कम से कम पाप करवे के लाने विवेक पूर्वक तुम भैया, अब हम और अनावश्यक इतने होते नहीं, हम उपयोग दौड़ाएंगे। हम दो ही जने अपनी आत्मा आराधना करते हुए जितना होगा समन्वय करके धर्म करेंगे। तो अपने से विषय भोगों के लाने पति पत्नी मन कहते धर्म के निमित्त से बनाया जाए, तत्व ज्ञान पूर्वक धर्म पति धर्म पत्नी एक दूसरे को धर्म करने में सहयोगी बनेंगे, हम संसार बढ़ाए में निमित्त नहीं बनेंगे। और धर्म की अगर इससे ज्यादा गृहस्थ धर्म के भूमिका से अगर हम ऊपर उठ जाएंगे तो उसी दिन हम छोड़ देंगे। ये हमारा संविदा तुम्हारे लिए एक गिलाय नहीं है कि हम अगर धर्म की हमारी भावना ऊंची हो जाए तो तुम्हारे संग नहीं बनेगी। धर्म पतन का कारण बना दिया। सोचो भाई, समझो थोड़ा। अपन जो है आंखें बंद करके जीते रहते हैं, तो बस जिंदगी पूरी कर देते हैं, आखिरी में हताश होके, उदास होके, बेहोश होके मर जाते हैं। रोते हुए आते हैं सब, शिकायतें करते हुए जीते हैं सब, और पछताते हुए मरते हैं। जिनको होश नहीं हुआ, जागृत नहीं किया, तो अंत में दादा भी समाधि मरण करते हैं। रोते हुए सब यहाँ मिथ्या दृष्टि आते हैं, और यहाँ अगर होश जागृत कर लो तो फिर शिकायतें करते हुए नहीं जियोगे, फिर आप बिल्कुल बड़ी आनंद से जियोगे, और समाधि समता पूर्वक समाधि पूर्वक मरण करोगे, पछताओगे नहीं कि भैया जो करने तो वो कर लो। अब तो हम मृत्यु महोत्सव खुशी है इस पर्याय में आने की, क्यों कि इसमें हमें जो काम करना था वो कर लिया। तो जो नहीं करो तो जिंदगी भर बस शिकवा शिकायतों के अलावा कुछ नहीं। रोते रोते निकल गई सारी, रोते रोते माने शिकवा शिकायत, भी ऐसी हो जी ऐसी हो जी ऐसी, और जी जो है जी सब पे दोष ही दोष दिखता है। ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है, समाज ठीक नहीं है, परिवार के लोग ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, का ठीक है और कमल अब तो मालूम कर लो। अरे भैया तुम्हारा स्वरूप बहुत ठीक है, आनंदमय है। एयत निश्चय गदो सबौ सबत सुंदर लोए, सर्व सुंदर लोक में एकत्र निश्चय गत समय। ये सुंदरता है अपने अंदर में। अगर तुम अपने उस एकत्र भक्त को देखो, जानो, अनुभव करो, तो इससे ज्यादा सुंदर से लोग दुनिया में कुछ नहीं। और मूर्छित होगे परम एकत्र बुद्धि करके, तो कहते इससे ज्यादा और दुनिया में कोई निंदा के युग नहीं है, परेशानी के युग। बंधन कथा कैसी है? विरोधिनी एकत्र में, अपनी आनंद में, सुंदरता में बाधा पहुंचाए वाली है, दुर्दाई। तो ये जो है भावार्थ देखिए खुलासा। भावार्थ, शरीर में आत्म बुद्धि होना ही संसार का मूल कारण है। अतः उसे छोड़कर तथा इंद्रियों की वाय विषयों में होने वाली प्रवृत्ति को रोककर आत्मा में प्रवेश करना, अर्थात
पर की ओर से हटकर स्वसन्मुख होना। संसार में जितना दुख है वह सब शरीर में एकत्व बुद्धि के कारण ही होता है। जब तक जीव की बाह्य पदार्थों में एकत्व बुद्धि रहती है तब तक आत्मा के साथ शरीर का संबंध रहा करता है और इस कारण उसे संसार में घोर दुख भोगने पड़ते हैं। एकत्व बुद्धि जाना था? एकत्व बुद्धि किसे कहते हैं? शरीर आदि पर संयोगों में, भोगों में, कसायों में, विषयों में एकत्व बुद्धि का कौन एकत्व बुद्धि? उनको भी अपना मानना माने बुद्धि और वे संयोग और वे संयोगी भाव उनमें एक ही मान लेना, दो अलग अलग नहीं जानता। पर बुद्धि अलग है, वो ज्ञान को लक्षण है। बुद्धि ज्ञान, ज्ञान चेतन को उपयोग रूप, वो तो ज्ञान ज्ञान को लक्षण है और वो ज्ञान अलग ही है। मतलब तुम्हारे शरीर से एक शरीर रूप होते है, न विषय रूप होते है, न कसाय रूप होते है। ज्ञान ज्ञानी रूप रहते हैं और उनमें भेद विज्ञान नहीं करके उनमें एक ही रूप मानत रहोगे। जो ज्ञान और ये सब जितने भी विषय कसाय आदि सब एक ही आए, बस जिसका नाम है एकत्व बुद्धि और यही को नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने जैसो है नहीं वैसा मानना मिथ्यात्व। मिथ्या माने झूठा पना। लोग में अपन कहते ना ये बहुत झूठा आदमी। कब कहते उसको झूठा आदमी? लोग में झूठा किसको कहते? जैसे वो कह रहा हो वैसे कर नहीं रहा हूँ। वो कह रहा हो कि भैया हम तुम्हारी कसम हमें 1000 रुपये दे दो, हम तुम्हारा कल दे दें, और जो है आओ नहीं दे रहे और पता ही नहीं उनको। अब उनको देखो तो मेरा ही नहीं, फोन करो तो फोन ही नहीं उठा रहा। तुम क्या कहोगे? क्यों कहोगे झूठा? भाई जैसे वो क्या कहो, जैसे वो अपन को विश्वास दिलाओ और वैसे वो काम ही नहीं कर रहे तो अपन कहेंगे बहुत झूठा आदमी है। ऐसे ही वो तो झूठा व्यवहार से है, इधर परमार्थ से अपन जो अपना स्वरूप है नहीं है रूप में अपन रात दिन एकत्व बुद्धि कर रहे हैं तो अपन कितने बड़े झूठा है। सोचो उस समय जब अपन भोजन करते हैं गर्दता पूर्वक मजा आ गया वहां मिथ्यात्व को सेवन कर रहे हैं। इधर पढ़ रहे हैं अपन, इस सब पढ़ रहे हैं अपना कुछ नहीं है। उसे जब बढ़िया दुकान पे अच्छी ग्राहक आ रहा है, रुपया आ रहा है, ये आ रहा है, तो अपन लाट टपक रही है अपनी। क्या कर रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं? उधर मिथ्यात्व को सेवन कर रहे हैं। इधर पढ़ने से सम्यक नहीं हो रहा। अपने भावों में जहाँ तुम्हारी एकत्व बुद्धि चल रही 24 घंटा वो मिथ्यात्व है। इधर तुम्हें शब्दों में संकेत करके बता रहा है कि ऐसी जो जीव के परिणाम है इसका नाम मिथ्यात्व है, इको नाम अज्ञान है, इको नाम कसाय है। तो जहाँ भाव हो रहे वो है होते जिस शब्दों में नहीं, इधर धरो मिथ्यात्व सम्यक। किधर है सम्यक मिथ्यात्व? शास्त्रों में, कर्मों में कर्मों में तो आरोप है। जब जीव भाव करे तो वे कर्म तो निमित्त नैमित्तिक समान से गवाह के रूप में होते। तो तुमने ऐसे भाव करे तो देखो जी जैसे हथकड़ियां बेड़ियां धरी कोई तो काय की प्रतीक है? हथकड़ियां बेड़ियां अपराधी है। हथकड़ियां बेड़ियां तो तुम्हारे अपराधी पने की प्रतीक है। ऐसे जो कर्म तो तुम्हारे अपराधी पने के प्रतीक है। तो तुमने ऐसे यहाँ से भाव करो विपरीत, इसके कारण से ये तुम्हारा मिथ्यात्व कसाय कर्मों का बेड़ियां पड़ी हैं। तो तुम्हें गवाह के रूप में है कि तुमने ऐसा भाव नहीं करो तो कर्म कैसे बन जाते बता। अपन चतुराई ज्यादा क्षयुक्षम बुद्धि में और दुनिया के दूसरों को समझाए में गलत है। चतुराई अपने जीवन में समझो, बाहर में कोई को समझा पाओ नहीं समझा पाओ बोल पाओ उसे नहीं होने का। धर्म तो तुम जहां जी रहे होते हुई है और अधर्म भी उतरी हुई है। न धर्म मंदिरों में धरो और न अधर्म कहूँ और स्थानों में धरो, दुकान पे धरो। किधर धर्म अधर्म? तुम्हारे परिणामों में, भावों में, मान्यता में, तुम्हारे भावों में जो अकेली मान्यता ही नहीं, ज्ञान में, श्रद्धान में, आचरण में, वीरी में, सब तुम्हारे अनंत गुणात्मक जो परिणमन हो रहा वो है सर्वगुणांशु मिथ्या और सर्वगुणांशु संकेत। देखो हम कहाँ खड़े हैं। अकेले तो इतने चतुराई प्रमाण पत्र ले के लाने मंचों पर खड़े हो जाओ, हमें माला डाल दो, बहुत अच्छा काम करो। क्या काम करो? मिथ्यात्व को सेवन करके दम पोषण कर रहे हो। धर्मात्मा व्यक्ति को माला की जरूरत है? कोई मान सम्मान की जरूरत है? मंचों की जरूरत है? सर जिनके लाने मंच चाहिए, माला चाहिए और जिनके लाने प्रमाण पत्र चाहिए वे है धर्मात्मा।
मान सम्मान चाहिए है, दूसरों के मान सम्मान से धर्मात्मा बनोगे तुम, कि तुम्हारी अपनी धार्मिक परिणति से तुम धर्मात्मा बनोगे। तो सब दूसरों की नजरों में अपन दिखना चाह रहे हैं धर्मात्मा है। सोचो अंदर में देखो विचार, अपन कोई दूसरों को नहीं ठग रहे, अपना बहुमूल्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं इस प्रकार से नाटक करके। और ऐसे ही ज्यादातर नाटककार लोग मिलेंगे तुम्हें धर्मांधता में। जितने वेशधारी लोग हैं सांप्रदायिक बुद्धि वाले, वे सब ऐसे नाटककार हैं, अपने अपने संप्रदाय वालों की मान सम्मान दूसरों को गाली दे रहे हैं, ज्यादा भीड़ इकट्ठी करके, और सोच रहे हैं कि हमारी जितनी ज्यादा भीड़ उतने बड़े हम धर्मात्मा को समझे। भीड़ से धर्म नहीं होते वो, ऐसे हो धर्म होते अंदर में अपनी धर्मी आत्मा की आराधना। चाहे तुम्हें कोई जाने चाहे नहीं जानो, जानने से कहा होने तुम। और कैसे जानेगा जब तक वो स्वयं धर्मात्मा नहीं होगा, तुम्हें व्यवहार से जान भी नहीं सकता। और दूसरों के प्रमाण पत्र से तुम्हारा सुख दुख को संबंध ही नहीं है। बस तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारा ने लाख हजारों करोड़ सब प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि तुम तो महापापी हो अधर्मात्मा, तो कितने पापी बन जाओ तुम। बिल्कुल नहीं बोल पाते। अपन का सोचा कि हमारे विरोध में सब बोल रहे तो हम भैया हम बहुत बड़े अधर्मात्मा हो गए। और ज्ञानी कहते अरे भैया इस भ्रम में मत रहना कि तुम हमारे विपरीत खड़े हो जाओ तो कभी हम अधर्मात्मा हो जाएगा, हम कभी अहित हो जाए। तुम्हारी मूर्ता तुम खुद अपने सिर पे भोगोगे, हम कभी नहीं जा रहा हूँ। तो बहुत सीधो साधो धर्म है, मैंने अंगूठा छाप समझ ले और पढ़े लिखे मूर्ख बनी रहे। बिल्कुल जितनी ज्यादा चतुराई है उपसम ज्ञान में, इन लोगों को बहुत समझाओ मुश्किल है। थोड़े रट ले किताबें पढ़ लें, भूल वो आ गओ, और दो चार मूर्ख आगे पीछे घूमने लगे तो समझने लगे कि हम बहुत बड़े हो गए। पढ़ो आगे। जब जीव को शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव छूट जाता है, तब उसको वाय पदार्थों में अहंकार ममकार बुद्धि नहीं होती। वह पर से मुख मोड़कर स्वसन्मुख ढलता है और आत्मिक आनंद का अनुभव करता है। इस कारण ग्रंथकार ने समस्त दुखों का मूल कारण जो शरीर में आत्मबुद्धि है उसका त्याग करके अंतरात्मा होने की प्रेरणा ली है, जिससे जीव इन घोर सांसारिक दुखों से परमुक्त होकर सच्चे निराकुल सुख को प्राप्त कर सके। देखो अपन इन वचनों इन शब्दों के संकेतों को समझो। अब ये कह रहे हैं जब जीव को शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव छूट जाता है, का अर्थ भाव इतने शब्दों को, जब जीव को, किसको? जीव माने कौन? जीव को आत्मा माने मेरे अरे भैया सब जीवों को, जीव है सबको अपने ऊपर लगाओ ना कि जब हम जीवों को, जब ये तो कह रहे जीवों को, जब मुझको थर्ड पर्सन कह रहे हैं, पर तुम्हें लगाओ नहीं है कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, अपने ही को लगाओ कि हम ही से कह रहे हैं। तो जब हम, अब अपने ऊपर लगाओ, जब हम शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव छोड़ देंगे, ममत्व माने मेरे पने का, माने व्यक्ति हो, थर्ड पर्सन जो कहा, हाँ माने अन्य, अन्य को समझा रहे, थर्ड माने अन्य पर्सन व्यक्ति को भी कहते हैं, व्यक्ति को थर्ड पर्सन माने व्यक्ति होते हैं, तो अन्य व्यक्तियों को फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन मतलब प्रथम द्वितीय और थर्ड ऐसा बोले जाते हैं। हम तुम और सब, तो अन्य सबकी बात चल रही थी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ कि जब अपन, अब यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऊपर लगाना है, इन्होंने तो सबसे कही, अब प्रत्येक को अपने ऊपर लगाना है कि जब हम शरीर आदि में क्या करेंगे, पर पदार्थ माने जो शरीर आदि पर, शरीर को आदि बना के सब पर है अपने लिए, तो उनके प्रति ममत्व भाव, ममत्व माने अपने पने का, ममत्व माने मेरा, कि जी मेरा हूँ, मैं हूँ, ऐसा भाव छूट जाता है। तब उसको बाह्य पदार्थों में अहंकार ममकार, मैं और मेरा, बाह्य पदार्थों में दो प्रकार के भाव होते हैं। इस शरीर आदि नजदीकी पदार्थों में मैं, और थोड़े दूर है तो मेरे, अथवा सभी अभेद करके सब में कहो तो यही मैं हूं, और भेद करके कहो तो ये सब मेरे हैं। जैसे
अभेद अभेद करके पूरा शरीर में हूँ, मनुष्य हो गया। और भेद करके कहो तो मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा सिर, मेरी नाक, मेरे कान, अब ये भेद करके, फिर उनको भेद करके कहो मेरे, तो अभेद करके वही पूरी वस्तु और भेद करके उसके एक एक खंड, ये मैं और मेरा हो गया। अब इसमें क्या है कि जब ये जीव ऐसा कर देता है, क्या कर देता है कि जब पर में मैं और मेरे पने का भाव खत्म हो गया, मैं और मेरे पने का भाव खत्म हो गया, तो अब उसे स्वामित्व कर्तृत्व कहाँ रहा? जब अपने ही नहीं आवे तब उनके तुम मालिक बनोगे, उनका कुछ करने की सोचोगे। जब तुम्हारा उनमें अपनापन ही खत्म हो गया तो अब उसमें तुम्हारा अधिकार कछु ना नहीं, तो न करने की सोचो, न उनको भोगवे की सोचोगे, न उनमें कर्तृत्व, न भोगते, न स्वामित्व कि भैया जी हम आए आए। तो ये क्या है कि मोड़ कर अब जब अपने स्वरूप के भैया अपन हो तो जो ही है कि अंदर अपने श्वास अन्मुख माने अपने आत्मा के ही उनमें उस तरफ वो करेगा, उपयोग करेगा, उस तरफ ढलेगा और उसमें ही अपने स्वरूप का अपनी तरफ ढल जाएगा। और तो उसे क्या होगा? अधिक आनंद का अनुभव करता है। जितना जितना अपने में लीन होता जाएगा उतनी उतनी शांति, निराकुल आनंद उसको मिलता जाएगा। इस कारण ग्रंथकार ने समस्त दुखों का मूल कारण जो शरीर आदि में आत्मबुद्धि है उसका त्याग करके अंतरात्मा होने की प्रेरणा दी। अंतरात्मा होने की प्रेरणा दी। अंतर में तुम्हारी आत्मा तो है, अब पर्याय में उसी को अपना स्वरूप मानने की, अनुभव करने की प्रेरणा, माने होने की, पर्याय में होना और द्रव्य से तुम हो, तुम आत्मा हो और आत्मा हो। कितने हो? कितने होने तुम्हें आत्मा? अरे अपनी जो परिणति में अपन अपने को अब जो शरीर आदि रूप पर रूप अपने को मान रहे, वो में अब्बा मान्यता छोड़ के और अपने में अपने ही पने की मान्यता, अनुभव, उसी में लीनता करने को नाम हो। तो इसी का नाम है कि तुम परमात्मा हो और परमात्मा हो पर्याय में ऐसा अनुभव करते हुए परिणमन करो। ऐसा ही अब देखा तुम जितते हो उतने ही रहो। वो जो यार था कि जितते हो मतलब तुम कि हो तो तुम नंगा भुक्का और दिखावो चाह रहे कि हम बहुत बड़े करोड़पति अरबपति इधर उधर की ताम झाम जोड़ जाड़ करके किराए के कछु लिया के सामान, और तुम बता रहे कि हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं। कि तुम जितते हो उतने ही रहो, हमेशा पता है तुम्हारी, ज्यादा दिखावे को तुम मत करो। नहीं आ रही? कठिन है समझ में धर्म, समझ में आ जाए समझ में आ जाए। अब मैं आ जाए नहीं आ जाए, अबे तुमसे पूछेगा, अबे तुम्हारी समझ में आ रहा हूँ, पूछोगे अबे तो आ रही कब नहीं आऊँ जब इधर सिरे से उतर जाए इधर उतर नहीं आ रहा। और तुम्हारा इतना भी वही ज्ञान होने चाहिए, उस वही ज्ञान है, और तुम्हारी समझ कहाँ चली जाएगा? आगे पाठ पीछे समझ दूसरी हो जाए। ज्यादा बोलो मत, दूसरों की तरफ से, अपनी तरफ से सोचो। और ऐसा है तो तुम्हारी मूर्खता, इसके लाने कोई नहीं सुधार सका। इतनी सजा भोगना पड़ेगी कि तुम भगवान जनेन्द्र की जनवाणी के सामने इतने मनोरंजन कर रहे हैं कि आगे पाठ और पीछे सपाट, समझ में आएगा पीछे सपाट क्या समझ, सब सपाट हो जाए, एक हिंदी बन जाए तो सब सपाट, बुद्धि में समझ में भी नहीं आएगा। ज्यादा है तो अगर तुम भगवान जनेन्द्र के वचनों में और इस प्रकार से कोई अपना लौकिक रवैया अपनाओगे तो इससे ज्यादा फिर पाप को बंद और क्यों नहीं हो दुनिया में। और जगह करे पाप तो इतने आके दूर करोगे को प्रयत्न कर, और इतने अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे नाटक को फिर सजा भोगने के लाने कोई तुम्हें बचाए वाला नहीं है। इसे इतने समय पूरा करने के लाने और मनोरंजन करके बताना, इधर तो तुम पूरे प्राणपण से एक एक बात को गांठ बांध के रखना कि वास्तव में ये बिल्कुल पत्थर की वकील है, इसको हमें ऐसे ही में नहीं लेना सामान्य लोगों की बात हो जैसा। इसलिए ये जब जीव को इस प्रकार से क्या होता है कि जब ऐसे अपने स्वरूप सन्मुख के स्वरूप की तरफ ढलता है तो अपने स्वरूप का ही उसको आनंद आता है, अनुभव करता है। इस कारण ग्रंथकार ने समस्त दुखों का मूल जो शरीर आदि में आत्मबुद्धि है उसका त्याग करके अंतरात्मा होने की प्रेरणा दी है, जिससे जीव इन घोर सांसारिक दुखों से परिमुक्त होकर सच्चे निराकुल सुख को प्राप्त कर सके। विशेष स्पष्टीकरण,
इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि होती है। इससे वह अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है। इस शरीर में अपने को रुचे ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है तथा अपने को अरुचिकर ऐसी अनिष्ट अवस्था में द्वेष करता है। शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत वायु पदार्थों में राग करता है तथा उनके घातक पदार्थों में द्वेष करता है। कोई वायु पदार्थ शरीर की अवस्था के कारण रूप नहीं, तथापि उनमें राग द्वेष करता है। अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, तो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं, किंतु जिन जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है और उससे रागी द्वेषी होता है। किसी का सद्भाव तथा किसी का अभाव चाहता है, किंतु उनका सद्भाव या अभाव इस जीव का किया होता नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का करता है ही नहीं, किंतु सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमते हैं। यह जीव व्यर्थ ही कसाय करके आकुलित होता है तथा कदाचित स्वयं चाहे उसी प्रकार पदार्थ परिणमित हो, तब भी वह अपने परिणमाने से तो परिणमा नहीं, किंतु जैसे चलती गाड़ी को धक्का देकर बालक ऐसे मानता है कि मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ, इस प्रकार वह असत्य मानता है। अतः शरीर आदि मेरे हैं और मैं उनकी क्रिया कर सकता हूँ, ऐसी शरीर में आत्मबुद्धि वह अज्ञान चेतना है, उसका त्याग करके आत्मा ही मेरा है। इस प्रकार आत्मा में ही आत्मबुद्धि ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन करके अंतरात्मा होने का उपदेश आचार्य देव ने अज्ञानी जीव के लिए किया है। ये आ गया समझ में? तो खाली समझ में जब परिणमन हो जाए तभी समझना, समझ यथार्थ ये परिणमन स्वभाव ही है। हाँ जी। सर इसरो परिणमन तो कर ही रहो, परिणमन नहीं कर रहा। लेकिन इस रूप हो जाए, किस रूप हो जाए? वेद ज्ञान रूप परिणमन नहीं रूप तो अपने में स्थिर ये सब परिणमन कैसे हो जाए? तुम इतने को परिणमन करत रहो तो ऐसा हो जाए। इधर का करने से जात रहो इधर पे को हम उतने पहुंच जाए, तो किसे कह रहे हैं वैसा हो जाए माने करे तो भगवान हो जाए माने कैसे हो जाए जरा बताओ। पुरुषार्थ करे ऐसे ही। नहीं को करे कभी करे अभी कभी मतलब इसी वक्त सोचो भैया, पढ़ाई की दृष्टि से पढ़ लेना अलग चीज है, समझना अलग चीज है। अब क्षुभ समय और उस समझ को जीवन में लागू करना अलग चीज है। जो अपन समझ रहे हैं उसको जीवन में लागू करना अलग चीज है। और जीवन में लागू नहीं करो तो पढ़त रहो, सुनाते रहो। जीवन में उसको जो पढ़ रहे सुन रहे सुना रहे उसको जीवन में जितना लागू कर ले वो तुम्हारा है, और बाकी तो सब जिनने लिखो है उनको अनुभव है। दुकान पे माल रखो है तो तुम्हारा कितना होंगे से? दुकान पे माल रखो है तो वैसे तुम्हारा कितना? सब हमारा ही है। हमारा ही है। अरे तुम्हारी दुकान पे नहीं, तुम तो ग्राहक के रूप में कह रहे, हम दूसरी दुकानों पे तुम गए तो वैसे तुम देख रहे होते माल सब, तो वैसे तुम्हारा माल कितनो है? वो कुछ नहीं है, कैसे नहीं है तुम्हारा? जितनी कीमत चुका दो उतना माल तुम्हारा हो जाएगा। चुका देता चुका दो वो तो काय होगा होते का तो झक मार में गए दुकान पे गए हो जाए बना इतने दुकान पे आए हो माल खरीद में तो झक मार में आएगा अपन। नहीं, यहाँ की बात अलग है। अरे यहाँ की बात के सब जगह अरे दृष्टांत तो हम तुम्हें समझ अनुभव वालों दे रहे, तो लोक में भी अपन जहाँ दुकानों पे जात है उतना जितनी कीमत चुका दे उतना माल तुम्हारा हो जाएगा। दुकानदार फिर अपने पास नहीं रखेगा, भैया ले जाता हूँ माल। ऐसे ही तैसे जो तो माल है इधर तो अनंत माल है,
अभी में तुम्हारा माल कितो, अगर अनंत की कीमत चुका दो तो अनंत माल हो जाए तुम्हारा, पर अगर जितनी कीमत चुकाओगे उतना माल तुम्हारा ही मिलेगा। तो कीमत माने का कीमत से जितना ग्रहण करके जीवन में प्रयोग करोगे वो तुम्हारा माल बन जाए। तो बाकी तो सब लिखा हुआ है, सब रखा हुआ है सारे में। दुकानदार को तुम बिना कीमत के अगर उठाने लगो तो पकड़ के तुम्हें 4 मारे और केस कर दे कि जो चोर है हमारी दुकान पे से माल बिना हमारी पूछे ले जा रहे हैं। ऐसे ही दूसरों को जो माल और अपना अपना उस पर जो ठप्पा लगा दोगे जो हम कह रहे हैं हमारा भाई, और अपन उनको कीमत चुकाएंगे, चोरी का दोष लगेगा। कोई की सजा भोग रहेगा। आज तक अपन ने जो नाटक करो बिना कीमत चुकाए माल ले आओ तुम दुकान से। ऐसे आचार्य कुंद कह रहा है भैया हमने तो कीमत चुका के केवली शुद्ध केवली को माल तो हमने खरीदो है, पर हमने कीमत चुकाई होगी पूरी, बगैर कीमत की हमने नहीं लो। और तुम भी हम जो कह रहे हैं ऐसे ही हमारा माल मत ले लेना, तो चुका के ही लेना, कीमत चुका के तुम भी लेना, तब तुम जो है ईमानदार हो, तुम्हें उस पर लाभ मिलेगा। नहीं तो तुम्हें कहो चोर चोरी को माल है पकड़ो जाए, ज्यादा समय नहीं चलेगा। सो भाई नहीं आ रही समझ? अपने अंदर अंदर मिले हो बाहर अंदर में ले रहा है कि नहीं ले रहा है? थोड़ी थोड़ी जितनी ले रहा है उतनी शांति रहेगी। उतना उपभोग करते जाओगे, जितना उपभोग करोगे उतना स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। भाई दवाई तो जितनी जितनी खा जाओगे परहेज करते जाओगे उतना उतना लाभ नहीं मिलेगा। नहीं तो ये देखो इन ज्ञानियों के एक एक वचन जिसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता है बाहर, इनकी कीमत तो वही है कि जी करके तुम पर उसकी कीमत उतनी है। उपदेश की कीमत पैसों में नहीं चुकाई जाती है। पैसों जगह बाजार में अपन ने इतने को खरीद ले आए जो खरीद ले आए समझे ना। इसको तो आपको जी करके वो उसकी कीमत चुकता होती है और उसका तुम्हें वही का लाभ मिलता है। इसलिए पहली चीज तो ये बात है अपन को सुनने समझने की बुद्धि बहुत मुश्किल से आती है, और फिर इसके बाद इसको सुन समझ करके फिर जीवन में अपन उसको लागू करके जिए। इसके लिए आपको बहुत सजगता 24 घंटे रखना पड़ेगा। माता के लिए वो औपचारिकता में तो सुन गए बस फिर आ गए उधर से दूसरे टाइम पे उतने टाइम पे, उससे काम नहीं चलेगा अकेला। इसको आप अगर जीवन में जो सुन गए उसको जीवन में जितना प्रयोग करोगे वो सुनना है तुम्हारा, बाकी तो सब बाहर के बाहर है। तो ये जो है बहुत मार्मिक बातें आचार्यों ने ज्ञानियों ने लिखी हैं, जिसका वास्तव में जो है जो व्यक्ति इसको जीवन में उतारता है वो तो उसका तो महिमा वो शब्दों में बखान कर नहीं सकता है। जैसे जिणवाणी स्तुति लिखी ना कि रत्नों से अक्षर लिखे का है बनाओ पत्र उन कुंदन रत्नों के सोने की पत्र पत्ता बनाए और रत्नों से अक्षर लिखे, तो भी ये सब औपचारिक बातें हैं कभी नहीं हुए। वो तो अपन जो है रत्नत्रय के अक्षर लिखे ही पे, रत्नों के अक्षर बने का रत्नत्रय के अक्षर है। और अपनी आत्मा को अपन पत्रा बनाए लेखन को, अपनी आत्मा पे रत्नत्रय रूपी अक्षरों से लिख लिया तो समझ लो कि हाँ ये अब स्थिर हो गया तुम्हारे जीवन। अपनी आत्मा स्वर्ण के समान कुंदन जैसी है, उस पे अपनी परिणति से रत्नत्रय के अक्षरों से लिख लो तो समझ लो कि अब ये तुम्हारी हो गई निधि है। विचार करो भाई, विचार करके निर्णय करके जीवन में उसको लागू करके देखो, बोलती बंद हो जाएगी, आनंद भोगो। बोलने में फिर ज्यादा रुचि नहीं रहती उसको, जब ने जाता मन भावे तब और कछु न स्वभाव है, रस नीरस हो जाता तक क्षण अच्छे वैसे नहीं भावे। गोष्ठी कथा कौतूहल उसको कोई ज्यादा चर्चा में फिर वो तो परिस्थिति बसात बोले एक अलग चीज है, पर उसमें कोई दम नहीं है उसको। तो ये जो है अभी अपन ने इस पे जो विचार किया, आचार्यों ने जिस उद्देश्य से लिखा और अपन उसको उसी उद्देश्य से उसी प्रयोजन से समझे और फिर जीवन में प्रयोग करें। बाकी जो है ये जीवन अपना जो है
अमर हो जाएगा और अपन जो है चतुर्गति के पात्र नहीं रहेंगे, यहाँ कोई दुख नहीं भोगेंगे। तो ये अपन यहीं विराम लेते हैं, बाद में फिर बहुत कुछ चीज समझ में शीतल नहीं है। प्रसाद जी वाली टीका टाइम नहीं है अभी, विचार करो अभी तो में, इसके बाद फिर इस पर थोड़ा अपन देखो, मनन करो, चिंतन करो, फिर बाद में फिर उसी का करना तो यही है, क्या काम है। अभी जितना सुन रहे हैं विचार कर रहे, इस पर विचार करो। चलिए। दिव्य वाणी दिव्यंता तत्व को सुप्रकाशती, याद है? बोला सुनो, हम बोल रहे, सब लोग बोलेंगे, अच्छी उसको पढ़ो, पढ़ो मतलब उसको बुनने के लिए है। दिव्य वाणी दिव्य अंतः तत्व को सुप्रकाशती, दिव्य वाणी दिव्य तत्व को सुप्रकाशती, भेद दर्शा कर स्वपर का भार सिर का उतारती, भेद दर्शा कर स्वपर का भार सिर का उतारती, चैतन्य कायमृत पिलामा अमर करती भारती, चैतन्य का अमृत पिलामा अमर करती भारती, भविज्ञान दीप जला उतारे मात श्री की आरती, ज्ञान दीप जला उतारे मात श्री की आरती। द्वादशांगिन वाणी माता पंचतन्मेष्टि भगवान।